बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अपने यूट्यूब चैनल बी ए रशीदी से मैं हूँ बशीर अहमद रशीदी, और आज का व्लॉग जो मुख्तलिफ़ नवैयात की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके बारे में मैं आपको उसका आगाज़ करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटरी और मालूमाती व्लॉग्स आप तक बाकायदा और बर वक्त पहुँचते रहें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर आप इश्तिहारात देखें, टेलीविजन चैनल्स देखें, तो आपको नजर आएगा कि जनाब शहबाज स्पीड आहा किया था, करेंगे, क्या कमाल है। और इतने इश्तिहारात आपको नजर आएंगे कि जनाब पाकिस्तान की तारीख का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त हुकूमत संभाल चुका है और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लोड शेडिंग के बारे में भी आपने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उस पर कहा गया कि जी 3 घंटे की सिर्फ लोड शेडिंग होगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये 3 घंटे की लोड शेडिंग का मतलब असल में ये हुआ है कि 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 घंटे शाम, 3 घंटे रात और इससे भी बढ़। ये तो हाल है। रोजाना एक झूठ बोला जाता है, लेकिन सच छुप नहीं सकता। मैं आपको सच दिखाने वाला हूँ सबूतों के साथ। सच ये है कि इन तजर्बाकारों को, इन अहलों को, इन सबसे बड़े तारीख के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़रूरत किसकी पड़ गई है? जनाब कप्तान की। और अब बैक चैनल पर कप्तान से, इमरान खान से राबते हो रहे हैं। यही नहीं, इमरान खान साहब की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, उसकी मदद तलब की गई है। उसको एक बड़ी अहम मीटिंग के लिए बुलाया गया। वहाँ पर कुछ और लोग भी थे, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि कौन लोग वहाँ पर थे। आप खुद सुनेंगे। और वहाँ पर क्या मदद मांगी गई, कप्तान के खिलाड़ी से क्या मदद मांगी गई और उसने इनकार क्यों किया। ये है अहल, ये है तजर्बाकार, जिन्होंने 2 महीने में पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है। और अब ये मदद मांग रहे इमरान खान से कि जी आप संभालें, आपके खिलाड़ी बताएं कि आप क्या करें, हम किस तरह से लिखें। और खबरें छप रही हैं कि जनाब बैक चैनल पर राब्ता हो रहा है, इमरान खान साहब से उनसे डील मांगी जा रही है। यानी अब हुकूमत में होते हुए NRO किससे मांगा जा रहा है? इमरान खान से। वो इमरान खान जिसको एक गिरफ्तार करने की कोशिशें करते हैं, दावे करते हैं, जिसको पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो अपोजिशन में है और उससे NRO मांगा जा रहा है। इमरान खान ने किसी तरह की कोई भी डील करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। अब आप देखें कि इनकी अहलियत का एक और कमाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्हीं की ज़ुबानी। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया में पैगाम दे दिया कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता को आने की जरूरत नहीं है। खुद वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि हम दिवालिया हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जब आप खुद कहेंगे कि हम दिवालिया हो चुके हैं, कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन आपको कोई कर्ज देगा, कौन आपके साथ चलना चाहेगा। और ये सबके सामने, बिजनेसमैन के सामने कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखें आप। प्री बजट सेशन में बिजनेसमैन के साथ था, इंडस्ट्रीज के साथ था, दीगर लोगों के साथ था, पूरी दुनिया में जो जाना है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ना तेल के ना गैस के, हम तो भिखारी हैं। ये वो जो कॉन्सेप्ट है ज़हन में भिखारी का, कि beggars not be choosers, वो खत्म ही नहीं हो रहा। यानी जो भी हो जाए, हमने इस भिखारीपन से अपने ज़हनों में तारी कर लिया है। ये है एडमिनिस्ट्रेशन। और मैंने देखा कि वो, अब जाहिर है कि पाकिस्तानियों का मुकाबला तो है ही नहीं इस काम में, मीम्स बनाने में। तो वो एक साहब ने लिखा हुआ है कि जनाब ये है असल में एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे कहा जाता है सबसे ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, उसका कमाल नज़र आ गया, वो एक्सपोज हो गया। अब वो नीचे गधा बना हुआ है और ऊपर शेर की खाल लटक रही है। तो बताया कि जिसको हम शेर समझते थे, वो खाल जब लटकी है, जो कहता है मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, और आवाम की खाल तक उतार ली है, वो नीचे से क्या निकला है ये मैं नहीं कह रहा, ये मीम्स कह रही है। अब जनाब पहले जो इस वक्त चीज़ वायरल हो चुकी है, मैं आपको वो सुनवा रहा हूँ कि शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। पेट्रोल महंगा है, पहले बाइक पे आके जाते थे, अभी पैदल घर पे आके जा रहे हैं सर। इमरान खान की हुकूमत बहुत सी जल्दी में से ये जो अपोर्टेड आया ना, इन्होंने तो मुल्क का लेकिन अभी तो जिस गली में जाते हैं चोर
बच्चे भी हैं, तो ये तो बंद होना चाहिए। ये पैसे जो है ना आवाम पे खर्च करना चाहिए इनको। जब वो जेब से डलवाएंगे तो पता चलेगा कि पेट्रोल कितना महंगा मिल रहा है एक आम आदमी के लिए। हर चीज़ में हम लोग को तबाह किया है, पेट्रोल महंगा है। पहले बाइक पे आके जाते थे, अभी पैदल घर पे आके जा रहे हैं सर। ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਛੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਰਟਡ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, मुल्क ਨੂੰ ਲੈ बैठे ने। मैंने सब हुकूमतों को देखा है, 52 साल मेरी उम्र है। जितनी अच्छी इमरान खान की हुकूमत चली है, हमने वोट भी इसको नहीं दिया था, ये भी मैं मियाँ साहब को दिया था। सबसे बेस्ट जो हुकूमत है गवर्नमेंट है इमरान खान। जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने हमें सर उठाकर जीना सिखाया था। इमरान खान वेल एंड गुड है, हमें ये चोरों की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम इसे नहीं मानते। इमरान खान की गवर्नमेंट जो आवाम दोस्त थी, मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर था, वो उसको आना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी, अपने अवाम की राय तो जान ली। अच्छा, पड़ोसी मुल्क की मैं बात करना चाहूँगी। इंतशार फितने की सियासत को हवा देता चला जा रहा है पड़ोसी मुल्क। बीजेपी जो मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करती है, उसने एक बार फिर से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयान दिए गए, मुसलमानों को जानबूझकर मुश्तिल करने की कोशिश की गई। बीजेपी के तर्जुमान की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल आने के बाद भारत की हुक्मरान जमात घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। मुसलमानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का वो गुस्सा देखने के बाद बीजेपी रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, गर्मी से पौधों का बुरा हाल है, गर्मी से हाँ खुश्क हो गया। हालांकि सुबह पानी लगाया था, अभी फिर लगाता हूँ। आप प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया था कि मकान का जो तामीर का काम है वो लेंटर के बाद उसको सूखने की वजह से, सुखाने की वजह से वो रुका हुआ था। 10-15 दिन, 15-16 दिन तक रुका रहा और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया मिस्त्रियों ने। और अब आपको यानी 2-3 दिन हो गए हैं उनको छत पर काम करते हुए। नीचे का तो आपको मैं सारा जो अपडेट करता रहा हूँ, और अब आपको ऊपर छत से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं छत पर। फ्रंट पीछे की दीवार, ये सलमान और इरफान के मकान के दीवार के साथ क्या ले आएंगी? बांध ले आएंगे। वो अम्मी को बुनने आती है, वो कहते हैं उनको बुननी आती है? हाँ जी। बस ठीक है, फिर तो क्या ही बात है। ये दोनों मुझे ना बना लो अच्छी तरह, अच्छा जी। तो इनकी फिर हिफाजत भी करनी है। अच्छा, ये ना यहाँ वो नीचे छोटे छोटे सदाबहार के ना पौधे तो माली आएगा ना वो लगाएंगे। इसमें सिर्फ ये एक रह गया गुलाब का, बाकी तो इन्होंने ये छोटा सा पौधा नज़र आ रहा है, ये सूख गया है। ये इमरान भाई की गाड़ी है, अपनी गाड़ी वो डेंटिंग पेंटिंग की दी गई है। सुनो मेरी बात सुनो, तो माली आएगा ना तो ये जो पौधे हमने लगाए ना, ये छोटे छोटे हैं ना,
दो तीन ये वो यहाँ से उठा के वो ऊपर लगवाएंगे। हाँ, ये सूखेंगे नहीं, इसको कहते हैं सदाबहार। कंस्ट्रक्शन के लिए सामान पड़ा, मटेरियल पड़ा है, सीमेंट, बजरी और ये सारा कुछ है। ये उनके साइकिल मजदूरों की। गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, तेज़। इस वक्त 5 बजे हैं, 5:30। काफ़ी तेज़ धूप, अभी भी गर्मी की काफ़ी शिद्दत चलिए मैं अब तामीर के काम का अपडेट आपको पेश कर। ये ऊपर के ढेरे बन चुकी हैं पर्दे। सामने के पर्दे ये तो कल भी दिखाया था आपको। इसका भी सीट का काम रहता है। ये खिड़की है जो बाहर, इसमें खिड़की लगेगी। स्पेस है वेंटिलेशन के लिए, नीचे भी ऊपर भी। जो बेडरूम है उनके लिए ये वेंटिलेशन का काम है। नीचे भी ऐसा ही। यहाँ दे रहा है। ये कल भी आपको दिखाया था। ये अभी पाइप ही लगे हैं। आज मेरा ख्याल वो नहीं आए। अब ये प्रेशर वगैरह होगा तो फिर आगे बात चलेगी। इसके में कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि अभी वो मज़दूर मिस्त्री साहबान ऊपर वो पर्दे बनाने में मसरूफ़ है। पर्दों के बाद फिर टाइलें लगेंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये पौधे बेचारे काफ़ी मुरझाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ता होगा। कभी पानी ज़्यादा और मौसम ज़रा कम, अभी शिद्दत है मौसम, धूप है, तो अभी मगरिब के वक़्त इनको पानी लगाऊंगा कि ताकि ये जो खुश्क हो रहा है, घास भी कोई इतना ग्रो नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से। अभी मैं एसी को देख रहा था तो इसकी वो ऑन नहीं थी लाइट, जिसमें इसकी रीडिंग आती है वो चैनल वाली, लेकिन वो पता चला कि वो चैनल वाला बंद है और इस वक्त ये 26 पे चल रहा है। अमूमन मैं इसे 27 पे चलाता हूँ, तो
काफ़ी कूलिंग जरूरत हो जाती है। मैं तो परेशान हो गया था कि शायद को अंदर से इसका फ्यूज़ उड़ गया क्या है, वो लाइट नहीं आ रही थी चैनल वाली, बस ठीक हो गया। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।